नमस्कार, स्वागत सभी साथियों का विलेज टेक्निकल हेल्प चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे जिस भी किसान साथी के, जिन भी भाई के, जिन भी बहन के यदि राशन नहीं मिल रहा है, यदि आपका कार्ड बना हुआ है फिर भी आपको गेहूं नहीं मिल रहे हैं, कॉम्बो पैकेट किट नहीं मिल रहे हैं, तो उनको आप किस प्रकार से जोड़ना है। यदि पहले आपके गेहूं आते थे, अब बंद हो गए हैं, या आपका कार्ड नया बना है और आप एफसीआई के अंदर अपना नाम जुड़ाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से जुड़ेगा, इसके बारे में साथियों अपन स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो आपको यहाँ से एक फॉर्म बताया जाएगा, उस फॉर्म को आपको पूरा भर करके उसके बाद विभाग को जमा करा देना है, या ई मित्र पर जा कर के आप उनको ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन करवा देना है। जैसे ही साथियों ऑनलाइन कराएंगे, आपको ऑनलाइन होने के बाद 10-15 दिनों से आपके राशन के अंदर जो बांटता है राशन गांव के अंदर, उसके पास उसकी लिस्ट आ जाएगी और आपका नाम है वो जुड़ जाएगा। तो आप ये एक इस प्रकार सा मैं फॉर्म बताऊंगा जो ग्रामीण परिवेश के लिए और शहरी परिवेश के लिए अलग अलग होगा। तो आप 1 रुपये के गेहूं का फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसके लिए साथियों आपको सबसे पहले एक फॉर्म दिया जाएगा। वो फॉर्म आपको मेरे इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा आगे लोगों को शेयर करें। तो मैं फॉर्म आपको बताने जा रहा हूं। आपको फॉर्म इस प्रकार से डिटेल भरनी है। यदि आपके खाद्यान्न सुरक्षा केंद्र जैसे आपका नाम जुड़ा हुआ नहीं है, तो कौन सा फॉर्म भरना है। आपके स्क्रीन के सामने जो ये फॉर्म दिख रहा है, इस फॉर्म को आपको भर करके पूरा डॉक्यूमेंट लगा करके जमा करना है। ये ग्रामीण परिवेश के लिए है, शहरी परिवेश के लिए भी मैं बताऊंगा। तो सेवा में एक एप्लीकेशन के रूप में है, या अपने एसडीएम का उपखंड कार्यालय का नाम लिखना है, और फिर आपका नाम, आपके पिता का नाम, उम्र, गांव, ग्राम पंचायत, तहसील, उसके बाद आपके परिवार के मुख्य के विवरण। आपके परिवार में यदि राशन कार्ड बना हुआ है तो उसके पीछे की डिटेल्स जो आपके परिवार में है वो लिखनी है। उसके बाद यदि आपके परिवार में राशन कार्ड नहीं बना है तो इस फॉर्म में आप लिख करके उनके दस्तावेज सारों के जमा करवा देने हैं। सरकार खाद्यान्न सुरक्षा में ग्रामीण क्षेत्र के समावेश हेतु पात्र संबंधित मानदंड तय किया गया है, जिसमें निम्न प्रकार से हैं। तो आप यहाँ पर साथियों समावेशी प्राथमिकता की श्रेणी कौन सी है। अनुदय परिवार, बीपीएल परिवार, स्टेट बीपीएल, अन्नपूर्णा लाभार्थी, ऐसे परिवार जिनके उपरोक्त योजना में शामिल नहीं है तथा निम्न योजना वर्गों में शामिल हैं, उन्हें खाद्यान्न सुरक्षा का लाभ करवाया जाएगा। जिसमें कौन कौन सी योजना का लाभ ले रहे हैं और खाद्यान्न सुरक्षा के अंदर नाम नहीं है, तो वे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जैसे मुख्यमंत्री वृद्धा सम्मान पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन, महानरेगा 2009-10 में 100 दिन मजदूर के रूप में आपने यदि पूरे किए हैं, अब 9-10 की जगह आप 22-23 यहाँ कर सकते हैं, या 22-23 कर सकते हैं। फिर आप मजदूरी करने वाले परिवार, मुख्यमंत्री आश्रित पुनर्वास परिवार, शहर या कथोड़ी जनजाति के परिवार, भूमिहीन जिसके भूमि नहीं है वो भी इस खाद्यान्न सुरक्षा में जुड़ सकता है। कानूनी रूप से निबुद्ध बंधुआ मजदूर, सीमांत किसान, सीमांत कृषक जो आते हैं जिसके 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो, वरिष्ठ नागरिक जिनको स्वतंत्र राशन कार्ड हो, तथा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की पेंशन योजना की आयु सीमा से बर्खास्त पात्र नहीं हो, शर्तों के न आते हो, वह भी इसमें योजना के अंदर शामिल हैं। इसके साथ ही ये तो हैं ये योजनाएं जिसकी योजना का फ़ायदा ले रहे हैं सभी, और इस खाद्यान्न सुरक्षा में नाम नहीं जुड़े हैं वे हैं। उसके बाद अगले हैं मुख्यमंत्री जीवन कोष लाभार्थी, और
समस्त सरकारी हॉस्टल, अनंतवासी, समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, सरकारी कॉलेज के स्कूलों में स्टूडेंट, स्कूलों के हॉस्टल्स, और उसके बाद एकल नारी, श्रम विभाग के श्रमिक पोर्टल से श्रमिक जो श्रम विभाग में श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है वो, यदि आपने श्रमिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अपने चैनल पर एक श्रमिक पोर्टल घर बैठे रजिस्ट्रेशन करें, कैसे करें इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया गया है, तो उससे देखकर आप श्रमिक कार्ड भी बना सकते हो। इसके साथ ही साथियों अपन शहरी की भी बात करेंगे। उसी के बाद साथियों पंजीकृत अनाथालय, कचरा बीनने वाले परिवार, उपखंड तराई परिवार, साइकिल रिक्शा चालक, पोर्टल कूली, कुष्ठ रोगी, घुमंतु, वनाधिकारी और वनवासी, लघु कृषक, आज तक कार्डधारी, अनुसूचित जाति जनजाति, अत्याचार अधिनियम 1961 15 से दंडित व्यक्ति। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी श्रेणी लिखना है, उसके बाद आपकी उपवर्ग लिखना है और आपके कौन कौन से साक्ष्य के रूप में दस्तावेज दे रहे हो, यहाँ दस्तावेज का नाम लिखना है। उसके बाद सरकार ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो श्रेणी में पात्र वर्णित, जो पात्र नहीं हैं, ये तो पात्र की अपन बात कर रहे थे। अपात्र कौन कौन से, ऐसे परिवार जो आयकरदाता हैं, ऐसे परिवार जो अर्ध सरकारी सरकारी कर्मचारी हैं, ऐसे परिवार जिनके एक सदस्य चपरासी वाहन, 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर, वाणिज्यिक वाहन छोड़कर जो जीवनोपार्जन के काम आता है वो वाहन चालक या वाहन घर का हो वो नहीं ले सकता। ऐसे परिवार जिनके सदस्य स्वामित्व कुल कृषि भूमि लघु कृषि से सीमा से अधिक हो, लघु सीमांत किसान के अंदर नहीं आता हो। ऐसे परिवार जिनकी कुल आय 1 लाख रुपये से अधिक हो। ऐसे परिवार जिनकी 200 वर्ग फीट से अधिक स्व रियायती पक्का मकान हो, तो ये नहीं ले सकते। तो उसके बाद निकासी नियमों की श्रेणी के रूप में लागू किया जाता है। अपील, यहाँ पर आपको अपील करनी है, आपके कार्ड्स के नाम लिखना है, ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, तहसील, पंचायत समिति और खाद्यान्न सुरक्षा समावेशी प्राथमिकता श्रेणी देते हुए समावेश श्रेणी को नाम लिखना है। आवेदन के साथ आपके समावेशी श्रेणी में कोई दस्तावेज आपका साक्ष्य नहीं हो तो आप पत्र निरस्त किया जाएगा। अतः आवेदन बकाया दस्तावेज संबंधित विभाग को जमा कराने के लिए अधिकतम 15 दिवस का समय दिया जाएगा। यदि आपके पास आप दस्तावेज नहीं लेके गए हैं तो दस्तावेज आप 15 दिन के भीतर जहां आपने फॉर्म जमा कराया है वहां जमा करवा सकते हैं। उसके बाद आपने कौन कौन से दस्तावेज जमा करवाने हैं, तो आपके पास जो जो दस्तावेज है यहाँ नाम लिखना है। आधार कार्ड हो, परिचय पत्र हो, वोटर ID, परिचय पत्र एक ही बात है। उसके बाद आपके पास जन आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, मनरेगा कार्ड हो, वो सारे यहाँ पर लिखने हैं और उसकी कॉपी फॉर्म के पीछे लगानी है। उसके बाद आपके यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं और आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर और पता लिखना है जिससे आपसे संपर्क कर। उसके बाद एक घोषणा पत्र आपको देना है और ये फॉर्म की 3 प्रतियाँ हैं जो मैं इसने वीडियो के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से लेकर के इसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो साथियों ये थी इस प्रकार की डिटेल्स, तो आप भर करके ग्रामीण परिवेश के लिए ये फॉर्म था। उसके बाद अपन शहरी परिवेश की बात करते हैं। ये है साथियों शहरी परिवेश का। शहरी परिवेश के लिए ये सेम टू सेम डिटेल्स हैं और शहरी परिवेश के अंदर आप उपखंड कार्यालय को दे सकते हैं। ये फॉर्म है, इसके अंदर ये सेम टू सेम योजनाएं हैं जिसमें इसमें बहुत कच्ची बस्ती के और कचरा बीनने वाले श्रम विभाग नियम, ये सारे इस योजना से रिलेटेड जिस योजना का फ़ायदा ले रहे हैं और अन्न खाद्यान्न सुरक्षा योजना से उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ आप ये फॉर्म भर के शहरी क्षेत्र के लिए दे सकते हैं। शहरी क्षेत्र के लिए आपके ऊपर शहरी क्षेत्र हेतु लिखा हुआ है, जो आप नगर पालिका में, इसमें वहाँ पर लिखा हुआ था ग्राम पंचायत, यहाँ पर लिखा हुआ है नगर पालिका, नगर निगम, वार्ड संख्या वगैरह यहाँ लिखनी है। उसके बाद साथियों इस प्रकार की ये सारी फॉर्म की डिटेल्स भर करके आप नगर पालिका में या SDM ऑफिस में जमा करा सकते हैं। ये इस प्रकार की घोषणा पत्र हैं जो आप फॉर्म में शहरी क्षेत्र के लिए दे सकते हो। तो मैंने ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश दोनों के लिए बिंदुवार अलग अलग फॉर्म की अपन ने बात कर ली है। तो आपको ये जानकारी बिल्कुल अच्छी लगी होगी, तो आपको ये फॉर्म भी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप फॉर्म को डाउनलोड करके इस प्रकार की आप खाद्यान्न सुरक्षा योजना में जिसको भी गेहूं या अन्य
नहीं मिल रहे हैं सामग्री, तो आप फ्री में 1 रुपये गेहूँ ले सकते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी आपको बहुत ही जल्द, ये आपको 15-20 दिनों के या महीने भर में आपको खाद्यान्न सुरक्षा के अंदर नाम जुड़ जाएगा। यदि आपका पहले नाम था और किसी कारणवश से यदि आप ऑनलाइन साइट पर अपना ओपन करते हैं, उस समय एक ऑप्शन आता है, उसी के साथ साथ यदि आप गेहूं की लेना चाहते हो, खाद्यान्न सुरक्षा में आप लेना चाहते हो, तो इस पर हाँ पर क्लिक करें, अन्यथा ना पर करें। यदि हाँ और ना पर एक बार क्लिक हो जाता है तो उस पर भी डिलीट हो सकता है। तो आपके कोई टेक्निकल मिस्टेक से यदि डिलीट हुआ है, पहले आ रहा था और बंद हो गया है, तो आप दोबारा जा करके जुड़वा सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों। तो आपने फॉर्म की डिटेल्स इस प्रकार से देख ली होगी, तथा स्टेप बाय स्टेप मैंने फॉर्म किस किस को, कौन कौन लोग इस योजना के पात्र हैं, कौन कौन लोग किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, ग्रामीण परिवेश के लोग किस प्रकार से कौन सा आवेदन करना है, शहरी परिवेश के लिए कौन सा आवेदन करना है। तो इस प्रकार से आपको पूरा आवेदन भर करके दस्तावेज को संकलन करने के बाद आपको ग्राम पंचायत या नगर पालिका या फिर ई मित्र पर जाकर के ऑनलाइन करवा कर आप IFCI के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप राशन, तो साथियों इस प्रकार से आप अपने गेहूं के अंदर, फ्री राशन के अंदर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा जल्दी से जल्दी लोगों को भेजें ताकि वो इस योजना से जुड़ सकें। धन्यवाद। जय हिंद।